नमस्कार दोस्तों, मैं पनाराम चौधरी आप सभी का अपने सरोकार क्लासेस और ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बेहद खास और खुश भरी सुकून भरी खबर लेकर आया हूँ। वो खुशखबरी और सुकून भरी मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में उसने क्या पाया क्या खोया वो उसकी संतुष्टि से पता चलता है। यानी एक शब्द में यूँ कहें कि जीवन का सबसे बड़ा सार उसकी संतुष्टि होता है। व्यक्ति अरबों खरबों रुपए कमा लेता है और उसके बावजूद भी उसके जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसके पैसे कमाए हो कोई काम करे नहीं। तो दिहाड़ी मजदूर 500-700 रुपये दैनिक मजदूरी करता है, फिर भी शाम को सुकून भरी नींद के साथ संतुष्टि पर जिंदगी के साथ वो यदि अपना जीवन गुजारा करता है तो उससे बड़ी उसके लिए कोई सादगीपूर्ण, शानदार, सुंदर, मनोरम जिंदगी हो नहीं सकती। और ऐसा ही भाव लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जीवन के अंदर हमने क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या पाया है, इस बात से दुनिया का कोई लेना देना नहीं रहता। हालांकि हमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ दुखद भरी जो रास्ते हैं, मार्ग है, कांटों भरे, उन रास्तों को फूलों की तरह बनाने का प्रयास हमने किया है। और अंततः भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बात सुनी, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आज संतुष्टि है। और इस संतुष्टि के बदौलत मैं कह सकता हूँ कि आज मैं कांटों पर नहीं, फूलों पर खड़ा हूँ। और ये आप सबके प्रेम की वजह से है, आप सभी विद्यार्थियों का, दोस्तों का, मेरे स्टाफ साथी जितने भी गुरुजन वृंद है उन सब का, और उसके अलावा मेरी कोचिंग में क्लासेस में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को, पढ़ाने वाले सारे जो टीम फैकल्टीज़ है उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ मेरे चाचा गिरधारी जी हलवाई, मेरे टीम साथी खेत सिंह सुधार सर का, और संपूर्ण मेंबर टीम को। आज मैं एक विशेष बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया, और उस 1 साल के उपलक्ष्य में मुझे जो भी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, समझने को मिली, अनुभव करने को मिली, और उसके बाद मैंने ये तय किया है कि जीवन का सार और जीवन का सुकून तभी प्राप्त हो सकता है जब आप जिस फील्ड में हो, जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के लिए कुछ करें। ग्रामीण क्षेत्र से हम सब आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सारे विद्यार्थी पीड़ित है, दुखी है, वो 2-3 विषय वस्तुओं को लेकर है। एक आर्थिक रूप से उन पर बोझ है, ये तो है ही है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि संतुष्टि 100 रुपये वाला के पास भी संतुष्टि हो सकती है, और अरबों रुपये वाले के पास भी संतुष्टि का अभाव हो सकता है। दूसरी जो बात है वो है उचित मार्गदर्शन की। गाँव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वजह से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी बदौलत उनका रास्ता अलग दिशा में चला जाता है, क्योंकि गाइड करने वाले कम लोग हैं और मिस गाइड करने वालों की संख्या या तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी के उपलक्ष्य में आज मैं मेरी इस कोचिंग क्लासेस की तरफ से 1 साल पूरा हुआ, उस उपलक्ष्य में मैंने जीवन के अंदर कुछ इस दिन यानी कि आज के दिन कुछ बातों को खोया है, कुछ यादों को खोया है। उनका आगे मैं वीडियो में आपको जिक्र करूँगा। इन सब के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से एक शिक्षा के दान के रूप में, शिक्षा फंड के रूप में बाड़मेर ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करवाने जा रहा हूं, जिसके तहत 5,51,000 रुपये मेरी तरफ से विद्यार्थी जो भी इसमें भाग लेंगे उनके लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले में संपूर्ण राजस्थान का, मेरे हिसाब से, बाकी आप सब लोगों का सहयोग रहा तो और भी अच्छा होगा, मेरे हिसाब से संपूर्ण राजस्थान का सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करूंगा। उसमें न केवल बाड़मेर की यानी स्थानीय बल्कि संपूर्ण राजस्थान की शिक्षाविद जितने भी हैं उन सारे शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर आप सबको गाइड, मार्गदर्शन प्रदान करवाने की कोशिश करूंगा। सारी बातें आगे मैं वीडियो में बताता रहूँगा, लेकिन अब आपका एक फ़र्ज़ है, आपका एक कर्तव्य है और आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक
बाड़मेर ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह के फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म कहाँ मिलेंगे, कैसे भरना है, उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक है इस परीक्षा में भाग लेने के लिए, वो आज ही यानी 16 दिसंबर से ही व्यक्तिगत मैसेज करके, मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ नीचे दे दूंगा लिंक में, मोबाइल नंबर के माध्यम से मैसेज करें, फ़ोन कॉल करें, या अपने सरोकार क्लासेस की जो सेंटर है वहाँ से इस सम्मान समारोह संबंधित जो पेपर होगा, एक पेपर करवाया जाएगा, उसके बारे में भी मैं अभी जानकारी दूंगा आपको। उसका एक फॉर्म लें और उसका फॉर्म भरकर आप यहाँ जमा करवाएं। एक और बात विशेष ये कह दूं कि आप सोच रहे होंगे ये एग्ज़ाम वगैरह किस आधार पर होगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड विषय वस्तु रहेगी। उसमें सारे क्लास 9 से ऊपर के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे कॉम्पिटिशन वाले हो, सभी विद्यार्थियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। सारे विद्यार्थी भाग लेना है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसकी निश्चित तारीख जो हमने तय की है वो 19 जनवरी की है। चूँकि इसमें यदि थोड़ा बहुत कोई फेरबदल होता है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। सिलेबस विस्तार से मैं आज या कल जारी कर दूंगा। किसको किन किन लोगों को सम्मान मिलेगा उन सब के बारे में भी मैं डिटेल से आपको कल या परसों बता दूंगा। हालांकि ये बात कह दूं कि जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे सबको सब मैं सम्मानित करूंगा। और इतना बड़ा सम्मान समारोह एक रखना है, आयोजित करना है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं सकता, ये बात आपको पता है। इसलिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षा की जाती है और आपसे अनुरोध भी किया जाता है कि मैं यदि इतनी छोटी सी उम्र में ये काम करने जा रहा हूँ तो आपका ये दायित्व है कि इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। और जो भी सारे गुरुजन हैं, गुरुजनों से निवेदन है कि आप भी अपने आसपास के कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थी या स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस बात से थोड़ा अवगत भी करवाएं। और फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी आपको अलग वीडियो में दे दी जाएगी, फ़ोन करो, फ़ोन कॉल के माध्यम से मिल जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप भी जानते हैं कि फ्री की चीज़ होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फॉर्म फीस है वो 100 रुपये रखी है। हालांकि जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, यहाँ परीक्षा देने आएगा, उसको एक उचित पारितोषिक सम्मान दिया जाएगा। और उसकी कीमत, हालांकि वैल्यू नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब 100 रुपये फॉर्म का नाम लेते हैं ना तो डर लगता है कि पैसों के माध्यम से पैसों के लिए करते होंगे। ये बात ज़रा भी नहीं है। उनका उचित इनाम 551 रुपये से कम किसी का भी नहीं होगा। यदि 5000 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो 5000 विद्यार्थियों को भी 551 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा, कुछ भी हो। अब उसमें राशि यदि बढ़ानी पड़ी, कोई भामाशाह का सहयोग लेना पड़ा, जैसा भी करना होगा वह करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो घोषणा है वो 5,51,000 रुपये है। मैंने ये सोचा कि लोग मंदिरों में जाके दर्शनार्थी पुजारी जो भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपन शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, और एक यदि इस दिशा में पहल करें तो हो सके हर गांव के अंदर यदि एक विद्यार्थी भी अपन से प्रेरित हो, एक गुरुजन भी यदि प्रेरित हो, और वो भी इस दिशा में जितना भी उनका अंशदान हो, चाहे 10 रुपये, 100 रुपये, 500, यदि ऐसा भी शिक्षा की दृष्टि से यदि खर्च करता है तो अपना समाज यानी मानव समाज जो पूरा है उस मानव समाज को बदला जा सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो शिक्षा ही सबसे बढ़िया हथियार है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और हम जब अभी लगे हैं तो हमारे ये दायित्व है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम जिस दिशा में समाज जा रहा है उस दिशा से, उस भटकाव वाले रास्ते से थोड़ा सा मोड़कर समाज को एक शिक्षा की ओर थोड़ा मोड़ने का कोशिश करें, मोड़ने का प्रयास करें। और उसी प्रयास के तहत एक ये काम है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि राजस्थान के संपूर्ण शिक्षाविद है उनसे आपको समय समय पर गाइडलाइन गाइड मार्गदर्शन करवाया जाएगा। और बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित होगा, लेकिन बड़ा सम्मान समारोह तभी होगा जब आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। आगे जो भी विस्तार जानकारी होगी मैं आगे अलग अलग वीडियो में देता रहूँगा। अब यहाँ पर थोड़ी मैं डिटेल से बात कर दी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस विषय को, एक विषय को लिया उस विषय के बारे में बात कर दूँगा। आपके जो भी
प्रश्न दिमाग में आते हैं वो सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेज दें। मेरे मोबाइल नंबर भी नीचे दिए हुए हैं, मेरे मोबाइल नंबर मैसेज कर दें, मोबाइल पर फ़ोन भी कर दें, जैसा भी है। लेकिन इस शिक्षा का जो ये पवित्र काम शुरू करने जा रहे हैं, इस काम को आप सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं भी ये पहली बार काम कर रहा हूँ और मुझे सर्विस लगे हुए अभी 1 साल हो गया। तो उस 1 साल के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि हमने जो भी जीवन के अंदर कमाया है उसको शिक्षा के अंदर खर्च करें, ताकि विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थी जो भी नए आगे आने वाली पीढ़ी है उसके भी दिमाग में ये हो कि अपन यदि 2 रुपये खर्च भी करते हैं तो शिक्षा में थोड़ा खर्च करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षित और जागरूक हो जाएंगे तब अपने अधिकारों और कर्तव्यों सबका पालन सुनिश्चित हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।